हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। रीडिंग अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फॉल्स पर्सन की एनर्जी है एंड बैड हेल्थ की एनर्जी है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के बीच में या तो कुछ, मैं पहले सारे निकाल ही लेती हूँ, पूरी पिक्चर एक साथ में क्लियर होती है तब सही रहता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, इस रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक मुझे जो चीज़ें नज़र आती हैं यहाँ पर काफ़ी मॉनेटरी एक्सचेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, पैसे से रिलेटेड। ठीक है, ये रिलेशनशिप मुझे लविंग रिलेशनशिप तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में कार्मिक रिलेशन किसी तरीके का दिखता है ये मुझे। यहाँ पे खूबसूरती मैटर कर रही है, यहाँ पे पैसा मैटर कर रहा है, काफ़ी मटीरियल गेम यहाँ पर काफ़ी कुछ चलता नज़र आ रहा है। इमोशंस यहाँ पे मुझे ज़्यादा इस रिलेशनशिप में दिख नहीं रहे। आगे आने वाले टाइम में भी किसी की बैड हेल्थ, मतलब कुछ ना कुछ बैड चीज़ें होने वाली हैं, वो बहुत क्विकली होंगी, बहुत तेज़ी से होंगी। लेकिन जो भी चीज़ें हैं ये मैं बताती हूँ क्या क्या होगा यहाँ पे। या तो किसी चीज़ की, किसी ऐसे इंसान की एंट्री इस रिलेशनशिप में होने वाली है जो कि पैसे को लेकर के। ठीक है, अब ये आपके पार्टनर का खुद का बिहेवियर हो सकता है, या उसके घर एंड से या आपके एंड से कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अपनी एक गलत इंटेंशन के साथ आपके सामने आएगा। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में या तो आपके पर्सन का ही चेहरा आपको नज़र आएगा, या फिर आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आएगा। मतलब थर्ड पर्सन इन सेंस उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली का कोई फ्रेंड्स वगैरह, या आपके एंड से आएगा जो अपना जो इंटेंशन शो करेगा, जैसा वो दिखाएगा अपने आप को व्यक्ति, वैसा नहीं होगा। ठीक है, उसका एक कुछ हिडन एजेंडा होगा।
हिडन एजेंडा कहीं ना कहीं पावर लेने का, पैसे का, किसी न किसी तरीके का गेन का दिखाई देता है। किसी तरीके का आगे ट्रैवल प्लान होने वाला है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में आगे हो सकता है आप कहीं ट्रैवल वगैरह प्लान कर सकते हो, घूमने घामने का कर सकते हो, ठीक है। आपकी कुछ चीज़ों को लेकर के एक्सपेक्टेशंस इस रिलेशनशिप में बढ़ सकती हैं, या तो आपकी अपने पर्सन से बढ़ सकती हैं, या आपके पर्सन की आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती हैं, या फिर आप दोनों की एक दूसरे से बढ़ सकती हैं, ठीक है। कुछ इच्छाओं को लेकर के आप अपनी इच्छा की, आपको लगेगा कि आपके पार्टनर को ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और सेम आपके पर्सन को भी लग सकता है, ठीक है, या एटलीस्ट किसी एक को तो लगेगा। मेन फीमेल की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। रिलेशनशिप को लेकर के भी आगे बातचीत होने वाली है यहाँ पर, लेकिन वो मेन फीमेल की एनर्जी यहाँ पे क्या है, पैसों को लेकर के होगी, ठीक है। पैसे यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे इस रिलेशनशिप में। सपोज अगर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो मैं ये कह नहीं रही हूँ कि थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी का ऐसा यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर किसी न किसी तरीके का मॉनेटरी गेन दिखाई ज़रूर देता है। अभी शायद मेरे को 3 ऑफ वॉन्ड्स देखा था, ठीक है। अगर ऐसी यहाँ पर सिचुएशन आती है जहाँ पे एक तरफ कोई ऐसा इंसान है जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो आप हो सकते हो, ठीक है, या फिर कोई अदर पर्सन हो सकता है, या फिर सडनली आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि सपोज कोई ख़त्म हुआ और जहाँ से पैसा आपको मिल गया अचानक से आप पहले के कंपैरिजन में पैसे आपके पास आ गए, तो आपके पर्सन का इंटरेस्ट आप में बढ़ सकता है। या फिर कहीं ना कहीं कुछ किसी भी तरीके से यहाँ पर कंडीशन ये दिखाई देती है, किसी न किसी तरीके का कोई लीगल कहीं से मिलता हुआ, या तो आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, या आपकी जॉब लग जा रही है कहीं पे भी, या आपके पर्सन का प्रमोशन हो जा रहा है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है शादी को लेकर के बातचीत हो, या अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो रिलेशनशिप में वापस से पैचअप होने के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन उनमें ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी यहाँ पर हो रहा है ये फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके हो रहा है। ये रिलेशनशिप लविंग वे में मुझे कहीं जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस रिलेशनशिप में टोटल मटेरियल है यहाँ पर, ठीक है, टोटल मटेरियल, पैसा 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 दिखाई दे रहा है, प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, या फिर किसी को हो सकता है बच्चे चाहिए, ठीक है। इस वजह से एक बैड इंटेंशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको अपना पर्सन, अगर आप बहुत पुराना रिलेशनशिप आपका नहीं है, आप अपने पर्सन को नहीं जानते हो प्रॉपर, या पुराना भी है बट आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से उसके इंटेंशंस को नहीं जानते, तो उनको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। हो सकता है वो इंसान या तो पैसों के लिए आपसे शादी कर रहा है, या उसे बच्चे आपसे चाहिए इसलिए शादी कर रहा है या कर रही है वाली एनर्जी है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन, या तो कोई लीगल मैटर, लीगल नोटिस या कुछ इस तरीके, लीगल नोटिस तो नहीं मुझे दिख रहा है, जॉब लगने के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिचुएशन मैंने बताई, ये सिचुएशन है, अब ये ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर के एंड से क्रिएट हो सकता है आपके एंड से भी क्रिएट हो सकती है कि इस तरीके का फॉल्स पर्सन आपके एंड से, आपकी मदर, आपके फादर, या आपके भाई बहनों में, फिर फैमिली में कोई हो सकता है कि आपके पर्सन की जॉब लग गई है, तो वो अब इस रिलेशनशिप को वापस देखने लगे। पर यहाँ पे इस रिलेशनशिप में मैंने क्लियर 2-3 बार इस चीज़ को रिपीट कर दिया, यहाँ पे पैसा है, खूबसूरती है, बच्चे की चाहत हो सकती है, किसी के लिए सारी हो सकती है, किसी के लिए थोड़ी चीज़ें हो सकती हैं, बट है ज़रूर यहाँ पे मटेरियल चीज़ें हैं। यहाँ पर इमोशंस, लव के लिए एक भी कार्ड यहाँ पे नहीं। ये कप्स की एनर्जी, ये कप्स की एनर्जी जो है ये किसी इमोशंस को नहीं दिखाती, ये डे ड्रीमिंग को दिखाती है। ये सोचना, दिवा स्वप्न अपनी ज़िंदगी में लेके आना, ठीक है। ये अपनी विशेज़ को पूरा करने जैसा दिखाता है, अच्छा, अपनी इच्छाओं को पूरा करने जैसा, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे उम्मीद है, सपोज हो सकता है आपका पार्टनर, अगर आप लड़के हैं तो वो ये कह सकता है मुझे ट्रैवल कराओ, घुमाओ फिराओ, ठीक है, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, कुछ यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना। चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होंगी यहाँ पर, ठीक है, बहुत तेज़ी से चेंज होंगी। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे, आगे के केस में, अगर आप लोग पैसे का वेट कर रहे हैं, अगर आप ही लोग वेट कर रहे हो पैसों का, तो वो चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है आपके एकदम से, आप अगर किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो प्रमोशन आपको मिल सकता है, ठीक है, या आप या आपके पार्टनर को मिल सकता है, या फाइनेंशियल्स के मामले में फैमिली में किसी तरीके का अच्छा सा पैसा, या घर बनता हुआ, या कोई फैक्ट्री सेटअप होता हुआ, या घर में कोई नया सामान आता हुआ, ठीक है। पूरी फैमिली बहुत अच्छे से, अब फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पैसा, मटीरियल वाइज समय अच्छा है, बट रिलेशनशिप वाइज, मतलब क्योंकि हमने रिलेशनशिप को ही देखा है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज चीज़ें थोड़ी सी बढ़ तो रही हैं, प्रोग्रेस तो हो रही हैं, लेकिन वो लालच को दिखाता है,
ठीक है। सपोज कोई इंसान अगर आपसे सपोज कोई इंसान कल तक आपसे मैरिज नहीं करना चाहता था, सडनली आपको कहीं से प्रॉपर्टी मिल गई, किसी का पैसा मिल गया, कहीं कोई ख़त्म हुआ, एक्सपायर हुआ आपका, और आप अचानक से उन्होंने आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी छोड़ दी, या आपकी जॉब लग गई और फिर सामने वाले बंदे का बिहेवियर एकदम आपके लिए पॉजिटिव हो गया, तो इस चीज़ को आप किस तरह से लोगे? आप इसको पॉजिटिव वे में लोगे? अगर आप लेते हो तो ठीक है। मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में नहीं लेती, क्योंकि मेरा मानना है कि रिलेशनशिप इमोशंस को फुलफ़िल करने के लिए होते हैं। कि जो रिलेशनशिप आपके इमोशंस को फुलफ़िल नहीं करता, वो रिलेशनशिप कभी भी आपको खुश नहीं रख सकता, ठीक है। जो इंसान आपके इमोशंस को फुलफ़िल कर देगा, वो इंसान सब कुछ कर देगा, क्योंकि जो इंसान आपके इमोशंस की परवाह करता है या करती है, वो इंसान अपनी हर संभव कोशिश करेगा अपने जीवन के हर एरिया में बेहतर करने का, बेस्ट करने का, जिससे कि आप खुश रहो, जिससे कि आप कंफर्टेबल रहो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन अगर कोई इंसान आपसे इमोशनली अटैच्ड नहीं है, वो बेशक आपको ढेर सारा पैसा दे दे, लग्जरी दे दे, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं दे रहा, प्यार नहीं दे रहा, केयर नहीं दे रहा, तो उस रिलेशनशिप में आप कभी हैप्पी नहीं हो सकते। तो इस रिलेशनशिप में मटेरियल वाइज चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। आपको शादी का प्रपोजल अगर आप वेट कर रहे हो तो वो भी मिल सकता है। आपकी चीज़ अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे थे तो वो भी चीज़ है, लेकिन इसमें टोटल लालच है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब आप इसे पॉजिटिव लेते हो, नेगेटिव लेते हो, ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। पर हाँ, इस रिलेशनशिप में चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मतलब बढ़ रही हैं, बट नेगेटिव तरीके से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, घर फैमिली का थोड़ा सा ओहदा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो मुझे थोड़ी जॉब वॉब लगती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। या फिर किसी से पैतृक तौर पे फैमिली से पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर बहुत तेज़ी से एकदम सडन शिफ्ट चेंज आएगा एकदम से। मैं गाइडेंस और देख लेती हूँ कि डिवाइन इसलिए इस सिचुएशन में आपके लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि चीज़ें तो आगे तो बढ़ रही हैं आपके लिए। आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए इस सिचुएशन में गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन इन द नियर फ्यूचर, ठीक है ना। आपको अपनी ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन चूज़ करने के लिए डिवाइन की भी वही चीज़ है जो मैं एक्चुअली आपको बोल रही थी। आगे आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो अगर कोई प्रपोजल सपोज आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको एकदम इमीडिएटली उसमें इंडल्ज नहीं होना है, आपको थोड़ा सा समय देना है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में चीज़ें बेटर हो जाएंगी आपके लिए। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, आपको जाना चाहिए इस रिलेशनशिप में, नहीं जाना चाहिए, उसकी क्लैरिटी आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी। और हो सकता है डिवाइन ने आपके लिए कुछ बेहतर प्लान करके रखा हुआ है, तो इस रिलेशनशिप की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, जिससे कि आप अपनी जो कोई और दूसरा पर्सन डिवाइन ने सोच के रखा है, तो वो इन नियर फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में आने के लिए आ सकता है, जिससे कि आपको वो मतलब आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। मतलब डिवाइन भी आपको डायरेक्टली, हम ये नहीं कह रहे कि मना कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली वो आपको एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में हिंट दे रहे हैं कि अभी आपको रुकना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये रिलेशनशिप जो भी आपका चल रहा है, इस रिलेशनशिप में मटेरियल चीज़ें ज़्यादा हैं। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हम कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा मतलब इमोशंस को कंट्रोल करके इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, इसको टाइम देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड हो। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हो तो फिर हम आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा इस रिलेशनशिप से डिटैच ही रहिए, क्योंकि अभी इस रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, टोटल मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके लिए गाइडेंस है पर्सनली मेरी तरफ से। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।